नमस्कार मित्रों, मैं सूरज कुशवाहा आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि शिवम सर ने इस सीरीज के बारे में बताया था, इसी सीरीज का पार्ट 1 लेकर हम आए हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? उत्तर होगा इसका भारत एवं श्रीलंका। पाक जलसंधि भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। ये बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग कितना गुना बड़ा है? उत्तर होगा इसका 4। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,269 या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन 32,87,263 को मान्यता दी जाती है, जबकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? उत्तर होगा इसका भारतीय सर्वेक्षण। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। विभाग का विशेष दायित्व देश भर में इलाकों को खोजा जाए और उनका मानचित्रण किया जाए। अगला प्रश्न, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? उत्तर होगा आपका कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के पूर्वी तट के फॉल्स डीवी बिंदु से कैप कैमोरिन तट के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण, गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंधित पश्चिमी तट से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर अर्थात लंबवत किरणें कभी नहीं मिलेंगी? उत्तर होगा इसका श्रीनगर। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें अर्थात लंबवत किरणें श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होंगी। सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में है, अतः यह सूर्य की ऊर्ध्वाधर अर्थात लंबवत किरणें कभी नहीं पहुंचेंगी, जबकि चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम की अवस्थिति कर्क और मकर रेखा के बीच में है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। उत्तर होगा इसका 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में प्रथम 6 देशों का क्रम इस प्रकार है: रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। उत्तर होगा आपका गोंडवाना लैंड का। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। पेंजिया का विभाजन 2 वृहत स्थलखंडों में हुआ। इसके उत्तरी खंड को अंगारा लैंड और दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इन दोनों स्थलखंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान परिदृश्य सामने आया है। अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। उत्तर होगा आपका दक्षिण गंगोत्री। उपर्युक्त में से दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय यानी बंदरगाह प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? उत्तर होगा आपका चेन्नई पोताश्रय। देखिए, कोचीन, मुंबई और पारादीप के पोताश्रय प्राकृतिक हैं, जबकि चेन्नई पोताश्रय एक कृत्रिम पोताश्रय है। इसका निर्माण मानव निर्मित द्वारा किया गया है, जबकि कोचीन, मुंबई और पारादीप के पोताश्रय प्राकृतिक रूप से हुए हैं। निम्नलिखित में से द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। उत्तर होगा आपका वेरन। बेरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। जी ध्यान रखना, आप सक्रिय ज्वालामुखी है। ये बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। इस ज्वालामुखी का पहला उद्गार जो हुआ था 1787 ईस्वी में हुआ था। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।